मीनाक्षी मिश्रा, मॉर्निंग प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले का आज छठा दिन है। एक तरफ पाकिस्तानी गीदड़ भपकी देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में खलबली और डर का भी माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है, भांपा जा सकता है। भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ में हर मोर्चे पर सीना तान के खड़ी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत की पाकिस्तान के खिलाफ में एक से बढ़कर एक कार्रवाई ताबड़तोड़ अंदाज में जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखला उठा है। बड़ी खबर इस बीच आतंक पर वार और फौजी प्रहार से जुड़ी आतंकियों के खिलाफ में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 9 आतंकियों के घरों को निस्तेनाबूद सेना के द्वारा किया जा चुका है। बांदीपोरा में जमील अहमद का घर ध्वस्त किया गया, कुपवाड़ा में आतंकी फारूक तीदवा का घर ध्वस्त किया गया, आतंकी अदनान शफी का घर भी जमींदोज कर दिया है, ब्लास्ट कर दिया है। पुलवामा में आतंकी आमिर नजीर के घर को भी ब्लास्ट सेना के द्वारा कर दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना के जवान अब फुल एक्शन मोड में है। वो लगातार आतंकियों को खोज रहे हैं, उनके ठिकानों को लगातार खोज कर ध्वस्त किया जा रहा है। सेना के जवान आतंकियों के हर एक निशान को खत्म कर देना चाहते हैं। पिछले 2 दिन में 9 आतंकवादियों के ठिकाने में मिला दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना के जवान उन्हें खोज कर जमींदोज करने में जुटे हुए हैं। और इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के जवानों ने ठान लिया है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का वो ऐसा बदला लेंगे कि आतंकियों के आने वाली जो पुश्तें हैं वो भी इस बदले को याद रखेंगी। तभी तो लगातार आतंकियों पर सेना के जवानों का कहर टूट रहा है। आतंकियों को जंगलों में ढूंढा जा रहा है, वहीं आतंकी जंगलों में ही छिपे हैं, ये जानकारी है। इधर सर्चिंग पर निकले जवान उनके घरों को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे सेना के जवानों ने आतंकियों के घरों को निशाना बनाया और एक के बाद एक, पुलवामा हो, बांदीपुरा हो, कहीं और जगह हो, हर जगह पर सेना की सर्च ऑपरेशन ताबड़तोड़ अंदाज में जारी है। पुलवामा में जमींदोज किया गया, त्राल, पहलगाम, कुलगाम, कुपवाड़ा और शोपिया से तस्वीरें सामने आई। पोवित हमारे साथ में अटारी बॉर्डर से इस बीच जुड़ गई और साथ साथ में श्रीनगर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, पहले अनुज का रुख करते हैं। अनुज, फिलहाल कैसे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक जो सूची है वो भी तैयार की जा रही है, यानी आतंकवाद का बचना अब तय नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम में ये हमला हुआ उसके बाद कहीं न कहीं जांच के दौरान ये बात सामने आई कि लोकल सपोर्ट जो था वो पूरी तरीके से दिया गया था। ऐसे में करीब 14 आतंकियों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई, जो कि लोकल थे और वो कहीं न कहीं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और तमाम आतंकवादी संगठन थी। तो अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से इनकी कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक एक कर आतंकियों के जो ठिकाने हैं, उनके जो घर हैं, उनको जमींदोज करने की कवायद जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले की जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए आज इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। लोकल थाने से बाकायदा जो केस डायरी है, जो एफआईआर की कॉपी है, उसे टेक ओवर करेगी और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश जो है वो शुरू की जाएगी। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जो आतंकी शामिल थे इसमें, उनकी धरपकड़, उनको ठिकाने लगाने के लिए कवायदें जो हैं वो लगातार जारी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कदम उठाया गया, क्योंकि कमर आतंकियों की तोड़नी बेहद जरूरी थी और यही वजह है कि एक बड़ा कदम सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उठाया गया, जब इनके ठिकानों को जमींदोज, जो इनके घर थे उनको जमींदोज करने की कवायद जो है वो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, जिसमें से 9 जो आतंकी थे उनके घरों को एक एक कर जो है वो जमींदोज किया जा रहा है और बाकायदा जो लिस्ट तैयार की गई है, करीब 14 की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम, जिस तरीके से 9 आतंकी, जिसमें आदिल ठोकर, आसिफ से जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद की, इसीलिए इनको भी आतंकवादी कहा जा रहा है। और हैरानी की बात यह कि 20 से 40 साल के बीच की इनकी उम्र बताई जा रही है। पोवित का भी रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ में अटारी बॉर्डर से एक बार फिर से जुड़ गए। पोवित, लगातार 3 दिन से जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी लोग हैं, भारतीय सरकार के आदेश के बाद में वो अपने मुल्क वापस लौट रहे हैं। आज आखिरी दिन है, उसके बाद क्या कुछ एक्शन होता हुआ नजर आएगा और आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं?
जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ वाघा अटारी बॉर्डर पे और आज की तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। आज भी उसी तरीके से जो है लंबी कतारों में जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी है। अगर हम पिछले 3 दिन के आंकड़ों की बात करें तो अब तक पिछले 3 दिन में 310 पाकिस्तानी नागरिक जो है वो अपने वतन वापसी जो है वो कर चुके हैं। इस समय भी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको तस्वीरों में जरूर दिखाएं कि किस तरीके से ये जो लंबी कतारें हैं ये इस समय मौजूद है यहाँ पर, और लोग जो है ये सारी ही कतारें जो है ये पाकिस्तान जाने के लिए जो है वो तैयार हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मंडम। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पाकिस्तान से। कितने समय बाद पाकिस्तान से भारत आई थी? अभी 8 दिन हो गया। 8 दिन। हरिद्वार गए थे। हरिद्वार गए थे आप? तो कितने दिन का टूर था आपका? कितने दिन के लिए आए थे आप? हम 1 महीने के लिए आए थे और जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। जल्दी कारण पता है आपको वापस क्यों जाना पड़ रहा है? बॉर्डर बंद हो रहे हैं। आज ने बोला कि बॉर्डर बंद हो रहे हैं। हम हरिद्वार गया था, बस हरिद्वार से जाके वापस जा रहे हैं। तो जल्दी जाना पड़ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं बस फील नहीं हो रहा कि जल्दी जाना पड़ रहा है? 1 महीने का वीजा लेके 1 महीने का वीजा थी। अभी वापस जा रहा था। टूर तो पूरा नहीं हुआ। टूर पूरा नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, बस हरिद्वार गए थे बस। बॉर्डर बंद हो गए। और जिस तरीके से जो है कत्लेआम हुआ है सरेआम पहलगाम में, धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं, बस इसकी किस्मत थी, वो इतना दिन था इसका तो चला गया बेचारा। तो आपको नहीं लगता कि धर्म के नाम पे किसी को मारना गलत बात है? गलत है ये तो। गलत है। अब पाकिस्तान क्या पैगाम लेके जा रही है? कुछ नहीं, क्या पैगाम होगा? नहीं, शांति का पैगाम तो लेके जाएंगी या नहीं? वो भी नहीं लेके जाएंगे। बस वहाँ भी सही था, यहाँ भी सही, वहाँ भी सही, वहाँ भी सही है। अम्मा आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ये क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? मेरे बोली नहीं आती है, बोल नहीं सकती। ठीक है, बिल्कुल। देखिए और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद ठीक है। जो पवित्र लगातार पाकिस्तान के तस्वीरें लिए आप जो है दिखा रही है वो अटारी वाघा रवानगी बॉर्डर कर से, और इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो दोनों मुल्कों के लोगों को होती है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात बेहतरी के साथ में समझनी बहुत जरूरी है कि जिस मुल्क में आतंकवाद को पाला पोसा जाता है उस मुल्क के लोगों को भारत अब यहां पर पालने वाला नहीं है। सीधा संदेश पाकिस्तानी सरकार को यहां से जाता है। पवित्र बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे आतंकवादियों से जुड़ी हुई। जिन आतंकियों के घर को निस्तेनाबूद किया गया है उनका नाम भी आपको बता देते हैं, क्योंकि एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें आतंकवादियों का नाम शामिल है। आतंकी एहसानुल हक, आतंकी शाहिद, आतंकी हामिद अहमद, आतंकी आसिफ शेख, आतंकी आदिल छोकरे, आतंकी जाहिद अहमद, आतंकी फारूक तीदवा, आतंकी अदनान शेफी, आतंकी आमिर नाजीर और आतंकी जम्मेल अहमद। ये वो आतंकवादी हैं जिनके घरों के ऊपर सेना के जवानों ने एक्शन लेते हुए उनको निस्तेनाबूद कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। वो आतंकी हैं जिनके घरों को सेना ने चुन चुन कर टारगेट किया। ये पाकिस्तानी आतंकी पाकिस्तान के मददगार हैं और इन्होंने ही इस पूरे हत्याकांड को, टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ में साजिश रचते रहे थे। और अब उनके सफाई के लिए सेना कदम दर कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर से सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कुपवाड़ा से खबर मिली है जहां पर आतंकियों की ताबड़तोड़ फायरिंग सामने आई। हमले में स्थानीय युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान गुलाम रसूल इस युवक का नाम बताया गया है जिसकी मौत हो गई है। आतंकियों का ये हमला कुपवाड़ा के कांदी खास इलाके में हुआ है। आतंकियों की फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। हमले में एक युवक की मौत हो गई है। अनुज, फिलहाल इस युवक को हॉस्पिटलाइज किया गया था। फायरिंग में इसको घायल हुआ था, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन बेहद दुखद खबर। ऐसे में आतंकियों के सफाई को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या इनको पूरी तरीके से घेर लिया और कितने आतंकी थे ये? जी देखिए, निश्चित तौर पर तुरंत कार्रवाई जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की गई है। उन्हें घेरने की कवायद जो है वो की गई। हालांकि इनकी संख्या कितनी थी वो अभी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि निश्चित तौर पर सबसे पहले जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इन आतंकियों को ढेर करने और जो घायल था
उसे अस्पताल पहुंचाने की प्राथमिकता जो थी वो पहले थी। लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि जो सुरक्षा एजेंसी जो कदम उठा रही इन आतंकियों की धरपकड़, इनकी कमर तोड़ने के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से बाकायदा लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट तैयार करने के बाद ये जो तमाम आतंकी, जो 9 आतंकियों के घर को जमींदोज किया गया, अगर इनकी हम पास्ट देखें तो ये तमाम आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ आतंकी जो हैं वो साफ तौर पे लश्कर तैयबा, TRF और जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए, यानी ये कहीं ना कहीं इन तमाम आतंकवादी संगठनों से न सिर्फ जुड़े हुए थे बल्कि उनको सहयोग कर रहे थे। और यही वजह थी कि सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी कमर तोड़ने के लिए ये कदम उठाया है। बाकायदा इनकी लिस्ट तैयार की गई और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। तो जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तमाम तरीके से इन आतंकियों की कमर तोड़ने की कवायद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिस तरीके से आतंकी जो है वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर कुपवाड़ा में जिस तरीके से फायरिंग की गई वो कहीं ना कहीं है कि कैसे आतंकियों के द्वारा फायरिंग करके एक सिविलियन को मारा गया और उसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अनुजा, एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। आज रात 12 बजे तक का टाइम है पाकिस्तानियों के पास में जो भारत में आकर रह रहे हैं कि वो भारत छोड़ें और अपने मुल्क वापस जाएं। आज रात 12 बजे तक भारत छोड़ने की डेडलाइन है। पाकिस्तानियों की युद्ध स्तर पर खोजबीन इस बीच जारी है। आज अगर 12 बजे तक ये पाकिस्तानी अपने मुल्क वापस नहीं जाते हैं तो इनके खिलाफ में अगला एक्शन क्या होगा, पोविट से जानते हैं और एक बार उन लोगों का रिएक्शन भी जानते हैं जो कि मौजूदा वक्त में बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। पोविट, जी बिल्कुल, देखिए कतारों में, जो लंबी कतारों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हैदराबाद सिंध से। आप यहाँ किसी को लेने के लिए आए हैं? नहीं, इधर हरिद्वार तीर्थ यात्रा पे आए थे। यहाँ पे तीर्थ यात्रा पर आए थे। और कितने दिन का वीजा था? 45 दिन का। और जल्दी जाना पड़ रहा है। कितने दिन हुए थे आए हुए? हमारे को आज 11 दिन। 11 दिन हुए। हाँ। तो जो इस समय माहौल बना हुआ है, बॉर्डर भी बंद होने वाले हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको आपका ट्रिप जो है वो बहुत शॉर्ट करना पड़ा है? हाँ, ये पाकिस्तान और इंडिया जो भी है, भाईचारे का जो है, इंसान जो है ना, वो इंसान की तरह रहना चाहिए। ये अमन होना चाहिए। तो जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ, जो टूरिस्ट वहाँ पे गए हुए थे, धर्म के नाम पर उनको मारा गया, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो गलत है, ऐसे करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अफरा तफरी भी हो सकती है। हमारी वजह से करूंगी। मेरा एक सवाल है जो कि इन पाकिस्तानियों से मैं चाहूंगी कि आप पूछें, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, क्योंकि जो हरकत इनकी सरकार के द्वारा की गई उसका अंजाम इनको भुगतना पड़ रहा है। क्या उस अटैक की ये सभी पाकिस्तानी निंदा करते हैं और क्या ये अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे आतंकवाद के खिलाफ में पाकिस्तानी सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है और आतंकवाद को पालना पोसना पाकिस्तानी सरकार को बंद करना चाहिए? और कहां जाना था आपको? जी बिल्कुल, आपको लगता है कि जिस तरीके के हालात बनते हैं उसका सामना जो है एक आम इंसान को करना पड़ता है? हाँ, ये तो हो रहा था ना काम, ये बिल्कुल हमारी तरफ से ये होना नहीं चाहिए था। आपका कहना ये है कि जो पाकिस्तान में जो पनाह दी जाती है मिलिटेंट्स को, वो जो आके अटैक्स करते हैं, वो गलत चीज है? हाँ, वो गलत चीज है। तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की सरकार को उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? हाँ, ये एक्शन तो लेना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान को लेना जरूरी है। जरूरी है। तो किस तरीके का मैसेज जो है वो पाकिस्तानी को देना चाहेंगे? आप ऐसे पाकिस्तानी नेशनल, आप खुद भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे वहाँ के लोगों को, स्पेशली जो टेररिस्ट आउटफिट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं? ये शहबाज शरीफ है, उधर पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसको एक्शन लेना पड़ेगा उसको। हाँ, क्योंकि ये पहला हमला नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से जो है किया गया है। हाँ, की तरफ से किया। हाँ, ये तो होते आ रहे हैं। हाँ, बट इनको बंद करना तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ, हाँ। तो अमन और शांति का पैगाम लेके जाएंगे पाकिस्तान? हाँ,
बिल्कुल क्या सही है। क्या दोनों राज्यों के लोगों को, दोनों प्रदेशों के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों कंट्रीज के लोगों को? ये कि इंडिया वालों को भी ये करना चाहिए और पाकिस्तान वालों को भी करना चाहिए कि अमन हो जाए तो सही है। हाँ, दोनों तरफ की वजह से। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से इनका कहना है कि बिल्कुल उन्होंने खुद ही इस चीज पे जो है हामी भरी है कि पाकिस्तान जो है लगातार इन चीजों से बिल्कुल भागता हुआ पवित्र, और नजर यही आता है, कारण है लेकिन कि पाकिस्तान वहीं की दूसरी ओर सरकार की वजह से लगातार हम ये कह रहे हैं कि जो आम नागरिक है उनको सफर करना पड़ रहा है, और इसीलिए पाकिस्तानी सरकार को अपनी आवाम का कम से कम ख्याल रखते हुए अपने जो चीजें हैं, जो हरकतें हैं, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। वो भी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। भारत ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगातार एलओसी पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और फायरिंग को अंजाम दे रहा है। अनुज हमारे साथ में जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए। अनुज, फिलहाल पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा है, पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं है कि वो किस चीज को न्योता दे रहा है। जी बिल्कुल, एलओसी पे जिस तरीके से ये फायरिंग की गई 2 इलाकों में, उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। हालांकि किसी तरीके की नुकसान की खबर जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन भारतीय सेना का साफ तौर पे ये कहना है कि छोटे हथियारों से फायरिंग जो है वो की गई और सीज फायर का पूरी तरीके से उल्लंघन पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया था। लेकिन जैसे ही वहां से फायरिंग हुई, उसके बाद भारतीय सेना ने पूरी तरह से कार्रवाई की और भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने रणनीति तैयार की है और जल संधि समझौता स्थगित किया, उसके बाद कई और कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। उसके बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान जुड़ी हुई पल-पल की अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं। एक और बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, पहलगाम हमले पर संसद में चर्चा की मांग तेज हो गई है। विपक्ष आज सरकार से चर्चा की मांग कर सकता है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। चर्चा की मांग का औपचारिक पत्र सरकार को सौंपा जा सकता है और इस अटैक के ऊपर संसद में चर्चा की जानी चाहिए, ऐसा विपक्ष का कहना है। ये सोर्सेज बता रहे हैं और आज औपचारिक पत्र भी चर्चा की मांग को लेकर सौंपा जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि ऑल पार्टी मीटिंग भी इस हमले के बाद में की गई थी। पहलगाम में हुए अटैक की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑल ओवर इंडिया निंदा की थी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ मुखर तौर पर सरकार के साथ में है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, यानी कि विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ में एक्शन लेने को लेकर समर्थन दे दिया है। इस सब के बीच में यह बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ी जानकारी है पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई कि आज औपचारिक तौर पर चर्चा की मांग विपक्ष के द्वारा संसद में की जा सकती है, पत्र सौंपा जा सकता है। वहीं एक पॉजिटिव खबर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ उसके बाद यहां पर जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बैस्टर्न घाटी में फिर से जो पर्यटक हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बलों के साए में खुद को पर्यटक महफूज समझते हुए नजर आ रहे हैं। देश दुनिया के सैलानी फिर से पहलगाम का रुख कर रहे हैं। 22 तारीख को यह हमला हुआ था, जिसके बाद अटैक के बाद में हर तरफ सन्नाटा था। वहां पर टूरिस्ट के लौटने से स्थानीय लोग भी खुश हैं, व्यापारी भी खुश हैं, सबके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंकी हमले से लहूलुहान कश्मीर एक बार फिर अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है। 6 दिन पहले आतंकियों ने पहलगाम के जिस बैस्टर्न घाटी में नरसंहार किया, उसी घाटी में दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पर्यटकों की भीड़ दोबारा पहुंचने लगी है और यहां का गमगीन माहौल धीरे धीरे पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। पहलगाम में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। पीछे जो आपको रेंज पहाड़ों की ओर दिखाई दे रही है, बड़े पाइन ट्रीज दिख रहे हैं। इससे उस पार जो है बैस्टर्न घाटी है, जहाँ पर ये टेरर अटैक हुआ था और ये लगा था कि शायद टूरिस्ट की खेप यहाँ से खत्म, लगा कि ये सीजन खत्म। लेकिन एक और जवाब भारतीय सैनिक तो जो जवाब देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक भी जवाब दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ अब जुटनी धीरे धीरे शुरू हो रही है। पहलगाम में टूरिस्ट आ रहे हैं और परिवार के साथ आ रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? पुणे से, महाराष्ट्र से। सभी लोग पुणे से हैं? पूरी आप लोग फैमिली है? पूरा फैमिली है, 14 पर्सन्स। कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम 5 दिन हो गए। ये तो टेरर, उसी दिन हम यहाँ पे आ गए थे। टेरर अटैक वाले दिन आए थे? यस। तो डर नहीं लगा आप लोगों को? नहीं लगा डर। थोड़ा सा लगा, पर बाद में नॉर्मल हुए। शनिवार को देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों ने पहलगाम वादी में अपने कदम रखे। लिद्दर नदी के किनारे कई पर्यटक मौज मस्ती करते दिखे और वहां के खूबसूरत नजारों का लुत्फ लिया।
इतना सपोर्ट मिल रहा है कि डर नहीं लग रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशी सैलानी भी दोबारा पहलगाम का रुख करने लगे हैं। Here is so still beautiful, and today we are here. I can see anybody nothing to be worried. We are feel safe actually. पहलगाम में सुरक्षा बलों की मौजूदगी से आतंकी हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के हालात बढ़ गए हैं, जिसको लेकर बॉर्डर वाले एरियाज में सरगर्मी भी तेज हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि बंकरों की साफ सफाई का काम भी जोरों शोरों से तेज हो गया है। बॉर्डर पर टेंशन, याद आए बंकर। बंकर तैयार, एलओसी पर खतरा अपार। फसलों की कटाई, वॉर की घड़ी आई। युद्ध की आहट, खौफ में जिंदगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जैसे ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं, वैसे ही एलओसी वाले इलाकों में टेंशन बढ़ गई है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, दोनों तरफ से चौकसी बढ़ती जाने लगी है। बॉर्डर पर हालात ऐसे हो गए हैं जैसे कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, जिसको लेकर तैयारी भी तेज होने लगी है। युद्ध की आहट के बीच बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को बंकरों की याद आ गई है। बंकरों की साफ सफाई शुरू हो गई है। रहवासी किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जुट गए हैं। अब चूंकि पहलगाम में टेरर अटैक के बाद, आतंकवादी हमले के बाद, इस पूरे अरनिया सेक्टर में जितने भी ये कम्युनिटी बंकर्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। अब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आपको एक एक करके बताएगी कि कैसे ये कम्युनिटी बंकर्स काम करते हैं, कैसे इन्हें एक्टिवेट किया गया है, और अब आगे आने वाली स्थिति में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो फिर कैसे लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए, अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कम्युनिटी बंकर जो है वो दिखता किस तरह से है। ये दरअसल एक अंडरग्राउंड बंकर है और इसी तरह के कई सारे बंकर अरनिया सेक्टर में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरा जो बंकर है जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, इसकी क्षमता 70 लोगों की है। 70 से ज्यादा लोग भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन अंदर के जरिए आप तस्वीरें देखिए कि एक एक करके लोगों ने अब यहाँ पर सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जिस तरह से स्थिति है तो स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। एक साथ कितने लोग रह पाएंगे इस बंकर में, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो कितने लोग रह पाएंगे और कैसे आप लोग शुरू करते हैं कि वहां पर गोली बारिश शुरू हो जाती तो आप सब एक साथ बंकर में आ जाते हैं? हाँ जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड जो बंकर्स है वो सफिशिएंट है, और ये कम्युनिटी बंकर्स ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे जैसे कोई राशन स्टोर है या कोई स्कूल है, यहाँ पे कम्युनिटी के 10 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसी जगहों पे हमने ये कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं। इधर वाघा अटारी बॉर्डर एरिया पर भी तनातनी जारी है। किसानों को बीएसएफ की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि वो फसलों की जल्द से जल्द कटाई करके खेतों को खाली कर दें। वो इस बात से भी मना नहीं कर रहे कि हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण भी जो है कि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, जिस कारण इस तरीके के अनाउंसमेंट जो है वो कराई जा रही है। यहाँ पे समय भी तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि फसलों की कटाई जो है, ये पूरी फेंस वाला एरिया है। ये एरिया जो है अटारी बॉर्डर का है, यहाँ से कुछ ही मील दूर जो है भारत पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो फसलों की कटाई है वो शुरू हो चुकी है, और ये शुरू अब बड़े पैमाने पर हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से ही जो गांव है उसमें अनाउंसमेंट्स जो है वो होनी शुरू हो गई हैं कि फसलों की कटाई जो है वो जल्द से जल्द लोगों के द्वारा जो है वो की जा सके, ताकि कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर कि अगर ये रूटीन भी है, फिर भी लोगों में जो है इस समय डर का माहौल लगातार बना हुआ है। जिस तरह से बॉर्डर पर तनाव के हालात हैं, उसे देखकर जवान से लेकर आम इंसान तक चौकन्ने हैं। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि जब तक भारत पहलगाम में मारे गए 26 बेगुनाहों के खून का बदला नहीं लेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत कुछ भी कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भागवत का बयान सामने आया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, यदि कोई उकसाएगा तो जवाब देना पड़ता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्या मोदी सरकार को हिंट दे दिया है, यही बात इस बयान के आने के बाद में कही जा रही है कि वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान से तगड़ा बदला ले।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आरएसएस चीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, ये कहा जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत ने जिस तरह अपने अंदाज में सख्त बयान दिया है उसके मायने कई हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर आरएसएस चीफ का ग्रीन सिग्नल। इशारों इशारों में भागवत ने मोदी सरकार को दिया संदेश। आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन करने का दिया हिंट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत ने इशारों इशारों में मोदी सरकार को बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ऐसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। राजा अपना कर्तव्य करेगा। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे। चाहे कुछ भी करो, वो दुनिया को परेशान करते रहेंगे, तो इसका क्या करें? तो क्या आरएसएस चीफ ने इशारों इशारों में सरकार को हिंट दे दी है कि वो आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दें? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ नृशंस आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय एवं संतापजनक है। यह हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने का दुस्साहस है। सरकार इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने हेतु शीघ्र ही उचित कदम उठाए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान से साफ है कि संघ आतंकी हमले से बहुत आहत है और वो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दें, ताकि आतंकी दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सके। और इस बीच अटारी बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की लंबी कतार देखी जा रही है। भारत में अपने वतन वापस लौट रहे हैं सभी पाकिस्तानी, क्योंकि भारतीय सरकार के द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था साफ तौर पर कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो अपने वतन से यहाँ पर रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, उन सभी को अपने मुल्क में वापस जाना है। और आज उसका आखिरी दिन है। पवित्र हमारे साथ में लगातार जुड़ी है। पवित्र, एक बार तस्वीरें दिखाइए और अपडेट दीजिए कि आज ज्यादा लंबी कतार देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते 2 दिन से भी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन आज 12 बजे तक का अल्टीमेटम है। जी बिल्कुल, देखिए समय में मौजूद हूँ वाघा अटारी बॉर्डर पर। लगातार तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अपने कैमरामैन से एक बार फिर कहूंगी कि आपको कैमरा पैन करके वो दोबारा से जो लंबी कतारों में जो इस समय पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अगर हम पिछले 3 दिन के आंकड़े देखें तो पिछले 3 दिन में 310 के करीब जो है पाकिस्तानी नागरिक जो है ये वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। और आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन भी जो कतारें हैं, आप देख सकते हैं कि लंबी कतारों में जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो सुबह 8:30 बजे से ही यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 10 बजे जो है वो एंट्री इनकी शुरू हो जाएगी, इमिग्रेशन के लिए वो पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 12 बजे तक जो है कोशिश पूरी यही रहेगी कि 12 बजे तक जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उनका जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करा दिया जाए। आपको बता दें कि लगातार वाघा अटारी बॉर्डर की जो चीजें हैं, जो इस समय जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ही संजीदा बना हुआ है, क्योंकि लगातार वाघा अटारी बॉर्डर के जो गांव हैं उनमें भी अनाउंसमेंट्स कराई जा रही हैं कि वो फसलें कटा दे। वहीं दूसरी और रिट्रीट सेरेमनी की बात करें तो रिट्रीट सेरेमनी को भी जो है स्केल डाउन किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रिट्रीट सेरेमनी है उसमें गेट्स नहीं खोले जा रहे, उसमें हाथ नहीं मिलाए जा रहे पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ। तो लगातार ये पहलगाम अटैक के बाद जो है लगातार भारत के जो स्ट्रैटेजिक और जो डिप्लोमेटिक जो डिसीजंस लिए गए हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लोगों में आप देख सकते हैं, उनके चेहरे देख सकते हैं कि कितने परेशान वो नजर आ रहे हैं इस समय, क्योंकि जो हादसा पहलगाम में हुआ उस हादसे के बाद जो है भारत
सरकार एक बार कड़े रुख में दिखाई दे रही है, एक जवाब दे रही है पाकिस्तान को कि कुछ भी हो जाए भारत कभी भी अमन और शांति पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ना ही एक तरफ जंग और एक तरफ अमन और शांति के पैगाम को साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। तो इस समय भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो पाकिस्तानी क्लियर मैसेज पाकिस्तान को लगातार भारतीय सरकार दे रही है। सबके बीच में पाकिस्तानी नागरिकों से एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप बातचीत करें और लोगों के और भी ज्यादा रिएक्शंस क्या कुछ है, ये जो भी कुछ हुआ है वो जाने। जी बिल्कुल, हम कुछ नागरिकों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन लंबी कतारों में जो नागरिक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और जो नागरिक यहाँ पहुंचे हैं वो कई लोग यहाँ पे शादियां अटेंड करने आए थे, कई लोग यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पर आए थे। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पहुंचे थे। कुछ नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? हमीदा बानो। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाहौर। अब लाहौर से पहली बार भारत आई है या नहीं, मेरा मैका है ना दिल्ली में। आपका मैका है जी दे। तो कितने दिन पहले आई थी भारत? 15 दिन। 15 दिन। और वीजा कितने दिन का था? 45 दिन। 45 दिन का। तो आपको पता है कि क्या कुछ कारण बने कि जो बॉर्डर बंद करना पड़ रहा है? किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि दोनों ही देशों से आपका जी मेरा तो दोनों से बहुत एफिलिएशन है, इंडिया से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पैदा हुई हूँ, यहाँ पली बड़ी हूँ। तो ये तो सरकारों का काम है कि एक दूसरे से बात करें कि ये जो हुआ है, लेकिन ये जो आम पब्लिक है ये तो बहुत परेशान है। आम पब्लिक को सफर करना पड़ रहा है। बट वहीं अगर बात करें कि धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाता है, उस पे आप कुछ क्या कहेंगे? नहीं, देखें, ये जो हुआ है ना, ये मुसलमान नहीं कर सकते ऐसे। वो तो जानवर हैं, वो इंसान नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है कि किसी नौजवान लोगों को उनको मारा है। तो वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो अमन और शांति का पैगाम लेके जाएंगे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की सरकार से किस तरीके की अपील करेंगी आप, एक भारतीय नागरिक होने के? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं यही अपील करूंगी कि ऐसी जो लोग हैं उनको रोका जाए अपने मुल्क में, जहाँ पे भी ये होता है। ये लोग तैयार होते हैं। कितना जरूरी लगता है आपको इस समय कि पाकिस्तान को कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन जो है इन सब चीजों के लिए यूज होती है? जी, तो उनको लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने के लिए। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तानी नागरिकों का भी यही कहना है कि जो जमीन है वो जरूर पाकिस्तान की यूज होती है, और पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि ऐसे नागरिकों पे जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार लोगों का ये मानना है कि कुछ लोगों की वजह से जो आम जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आप इस समय भी देख सकते हैं कि कितनी कड़ाकेदार गर्मी जो है साफ तौर पर जो अटारी बॉर्डर है वहां पर देखी जा रही है। और इस बीच आज क्योंकि आखिरी दिन है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों का यही रुख होगा कि वो भारत को छोड़ दे, नहीं तो भारतीय सरकार अगले एक्शन की ओर कदम उठाती हुई नजर आएगी। पोबित, आप बने रहिए हमारे साथ। बैसरन घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने आसपास के जंगलों में घेराबंदी पूरी तरीके से कर रखी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कई जगह पर किया गया है। पास के जंगलों में घेराबंदी की गई है। पर्यटकों को ऊपरी इलाकों में जाने से भी रोक दिया है। खूबसूरत दिखने वाली ये वादियां अब आतंकियों के छुपने की जगह बन चुकी हैं। कश्मीर की इन वादियों में ये चिनार के पेड़ अब आतंकियों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां एक एक करके उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जहां पे उनके छुपे होने की इत्तला मिलती जा रही है। कई ऐसे आतंकी हैं 7 से 8 जिनके घरों को निस्तो नाबूद कर दिया है। एक बार फिर से हम बायसदन के उन्हीं इलाकों में हैं जहां पे अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि बायसदन बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। वहां पे कुछ सुरक्षाकर्मी हैं जो अब मीडिया वालों को भी वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है, कल ही 65 के करीब ऐसे लोग थे जिन्हें डिटेन किया गया और 145 के करीब ऐसे लोग थे जो ओजीज माने जा रहे थे, उनसे भी पूछताछ की गई। इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके आतंकी बायसन से भागने में कामयाब हो गए थे। उसको लेकर के अब यहाँ पे इन इलाकों में जगह जगह पे छापेमारियां चलते आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें हमने कई जगह से देखी। फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। टूरिस्ट एक आध जो आ भी पा रहे हैं उन्हें भी अब ऊपर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आतंकियों का खतरा अभी भी इन इलाकों में बना हुआ है। कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर बड़ा
एक्शन लिया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 63 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसी कड़ी में छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। कई ठिकानों से डिजिटल डिवाइसेस भी जब्त किए गए हैं। अब छानबीन की जाएगी कि ये डिजिटल डिवाइसेस किस किस इस्तेमाल में लाए गए। इस बीच बड़ी तादाद में बरामद किए गए हथियार और साथ साथ में कई सारे संदिग्धों को भी न केवल जम्मू कश्मीर से देखिए बल्कि पूरे देश भर से अलग अलग जगह से जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। उनकी गतिविधियों के ऊपर नजर सुरक्षा बल बनाए हुए हैं और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉर्डन ऑफ कई सारे इलाकों को किया गया। सुरक्षा बलों ने 63 ठिकानों पर अब तक की जानकारी के अनुसार छापेमारी की है और इसी छापेमारी में हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ा सवाल कि आखिरकार ये हथियार क्यों रखे गए थे, किस उपयोग में लाए जाने थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में भारत के हमले का भयंकर डर भी देखा जा रहा है। आर्मी के साथ साथ में डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास में झेलम और दीपा घाटी जिलों में सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को स्टैंड बाय पर रखा है। यानी कि इस ऑर्डर को देखिए, साफ जाहिर होता है इसके आने के बाद में कि पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है। उर्दू में ये लिखा हुआ है और इस बीच इस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, उन सबको स्टैंड बाय पर रहना है, जो कि भारत से सटे हुए इलाके में है, खास करके पीओके में है। क्योंकि अगर भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान को ये पता है, तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। और उसी लिए पाकिस्तान ने फिलहाल अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। आर्मी के साथ साथ में डॉक्टर्स की भी छुट्टियां रद्द कर दी और इसी से पता चलता है कि भारत के एक्शन के बाद में पाकिस्तान को अब रिएक्शन का डर सताने लगा है। पाकिस्तान अब अपनी उल्टी गिनती कर रहा है। तो देखिए ये ऑर्डर सामने आए हैं और स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी छुट्टी पे ना जाएं, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। एक तरफ जहां आर्मी के जितने लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं, उसके साथ साथ में अब डॉक्टर्स को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां जंग लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत पाकिस्तान को पड़ेगी, वहीं उसी के साथ साथ में अगर अटैक होता है तो उसके नागरिकों को, उसके सेना के जवानों को यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं और डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसको फिलहाल छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान में दवाओं की भयंकर कमी दर्ज की गई है। इमरजेंसी लेवल पर पाकिस्तान में दवाओं की कमी को पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा? पाकिस्तान में दवाओं की कमी को पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा? इसी परेशानी से पाकिस्तान जूझ रहा है और इसके सॉल्यूशन पर अब पाकिस्तान काम कर रहा है। एक तरफ डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की गई हैं, दूसरी तरफ आर्मी को स्टैंड बाय पर रखा गया है, तीसरी तरफ अब अपनी दवाओं की कमी के सॉल्यूशन के ऊपर पाकिस्तान सोच में पड़ गया है। इमरजेंसी लेवल पर पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। भारत ने दवाओं की सप्लाई क्योंकि बंद कर दी है। भारत से पाकिस्तान को कई सारी चीजें सप्लाई होती थी, अब सीधा ट्रेड के ऊपर भारत ने वार किया है, जिसके बाद पाकिस्तान और भी ज्यादा छटपटाता हुआ नजर आएगा। पानी, खाना और अब ट्रेड। इसी खबर